भगवान ने पूरी मानी की 3 पग। जब 3 पग भूमि मांगी और भगवान ने उनको एक पग से तो आकाश तक माप लिया और दूसरे से भूमि और तीसरे से पाताल। एक से तो भूमि से 7 लोग ऊपर के और एक पग से भूमि के नीचे की 7 लोग, 14 लोग थे, 14 भगवान है। फिर अब तीसरा पग कहाँ वचन किया गया तो कौन क्यों वचन ये नहीं लिखे तो तो मेरी नारायण की बहुत प्रेम करती थी, नारायण से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि बलि को अपने दादा का पता था कि मेरे दादा प्रहलाद, पिता विरोचन थे और दादा प्रहलाद थे। मेरे दादा की रक्षा कदम कदम पे भगवान ने की, विष्णु ने की। अग्नि से बचाया, पहाड़ों से बचाया, समुद्र से बचाया, नागों से बचाया, हर तरह से बचाया मेरे दादा को। तो इतने महान है, इतने शक्तिशाली हैं, इसलिए वो चाहते थे कि उन नारायण का मैं भी दर्शन करूं और इंद्रलोक पर राज्य करूं। तो इस कारण से उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। जब आखिरी था और देवता घबरा गए कि अब इसका पूरा यज्ञ हो गया, अगर अनुष्ठान पूरा हो गया तो ये हमें देवलोक से खबर देगा और आप राजा। तो इस कारण से भालू माता अदिति ने, दिति और अदिति सभी बहनें थी। ये दक्ष की बेटी थी, दोनों कश्यप ऋषि से शादी हुई थी। दिति के बच्चे राक्षस हुए और अदिति के बेटे देवता हुए। तो ये सौतेली माँ के भाई, सगे भाई थे वैसे तो, पर सौतेली माँ से थे, तो इसीलिए थोड़ा सा उनका स्वभाव दूसरा था, इनका स्वभाव दूसरा था, तो बनती नहीं थी, कलेश बना रहता था। तो देवताओं को देवलोक दे दिया था और दैत्य को आधा लोक दे दिया था, नीचे का से नीचे का। और उन्हें संतुष्टि नहीं थी, जिससे संतुष्टि नहीं होती वो राक्षस होती। रात को जो अपर्याप्त समझे वो राक्षस है। तो इसलिए भगवान ने बलि को परीक्षा दिया और तो जब तीसरा पद की बात आई तो तीसरे पद में भगवान ने कहा, बता तीसरा कहाँ रखो, या तुम कह लो कि हम वचन आ गए। बोली नहीं, ये शरीर तो अभी बाकी है, इसको माप लो, अगर आपका पद पूरा होता है तो भगवान ने बैठे। तो जैसे ही चरण उसके ऊपर रखा और उसको पाताल लोक में जा दिया। और भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि देखो इतना बड़ा त्याग, इतना जबरदस्त त्याग। जीवन में जो कुछ है उसको देना आसान है, जीवन देना बड़ा मुश्किल है। जो प्राप्त है उसको देना आसान है, परंतु जो जीवन है वो देना बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान ने कहा, बलि हम तुम्हारे से प्रसन्न है, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा था कि प्रभु आप पाताल में भेज तो दिया है आपने, और पाताल का ऐश्वर्य बड़ा जबरदस्त। पाताल का ऐश्वर्य जैसे देवलोक का ऐश्वर्य उससे भी अनंत उनका था। वहां के लोग भी बलवान, उनकी आयु भी दीर्घ,
एक समय की बात है, रावण चला गया वहां। इसको अपने बल का बड़ा अभिमान था, इसको कोई चाहिए था लड़ने वाला, ढूंढता रहता था लड़ने के लिए। ये चला गया वहां। बलि अपनी पत्नी के साथ चौपड़ खेल रहे थे, 5-7 इसको खेलते खेलते ये भी जब पहुंचा पातालपुरी में तो दरवाजे पर खड़ा रहा। ऐश्वर्य देखिए उसका, देखता रहा। अचानक थोड़ी सी हवा चली, उपासना उल्टा हो गया। अच्छा, गेट पर खड़े थे भगवान, द्वार पर बस के भगवान बंधे हुए खड़े थे। इसलिए कहा रहे पीछे हट। भगवान चुप, पीछे हट। आगे खबर लेने वाली बैठी हूँ मैं क्या करूँगा। ये जो अंदर आया इतनी देर में वो हवा तो चली, तो पासा थोड़ा उल्टा हो गया। तारे कौन हो तुम, इधर पासा सीधा करो। क्योंकि बलि को ये हो गया था कि इसको अपने बल का बड़ा भारी अभिमान है। उसने तो उठाया, उसने सोचा एक हाथ से सीधा कर, एक हाथ लगाया, दूसरा हाथ लगाया, 20 हाथ लगा दिया, पासा सीधा हुआ। उंगलियां उल्टा दब गई पासे के बीच में। तो बलि की एक दासी ने देखा, साधारण सी दासी ने, उसने पानी का रंग उसकी उंगलियां भी निकाल दी और पासा सीधा कर दिया एक हाथ। इतना गर्व एक दासी के अंदर, हैरान हो गया। तो उसने कहा, दासी ने उसको उठाया और फेंक दिया ऐसे, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बचोगे नहीं। और दूर फेंक दिया, जहाँ उसका रथ खड़ा हो, विमान खड़ा होगा। तो हम बात कहना ये चाहते थे कि भगवान को वहाँ वो बंदी होना पड़ा। जब भगवान ने बलि ने भी तो घूमी दे दी और उनको संतुष्ट कर दिया। भगवान प्रसन्न जी बोले, बलि आप बहुत प्रसन्न है तुम्हारे, तुम कुछ नहीं मांगते। उनका प्रभु आपकी छवि निहारते निहारते मेरा हृदय भरा नहीं है, मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ हर क्षण आपका दर्शन करता हूँ, हर क्षण दर्शन करता हूँ। इसलिए आप मेरे द्वार पर रहना। द्वार से पीछ करके कोई नहीं रहते ना, आप लोग अपने ऑफिस हो कुछ भी हो तो द्वार के सामने नहीं रहते। फिर कुछ जो दरबारी समय पर ही भाग जाएंगे, कोई पार करो फिर निकालेंगे। तो भगवान बने ही रहते। इधर सृष्टि में भगवान पोषण का काम करते हैं, ब्रह्मा जी बनाने का काम और नारायण पालन पोषण का काम और शंकर जी संभालता है उनका। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं बनाता रहूं और पोषण ना होगा, बढ़ेंगे नहीं लोग, तो सृष्टि चलेगी कैसे। पोषण का काम तो नारायण करे। फिर शंकर जी भी ब्रह्मा जी के पास आए कि अब नारायण वहां चले गए तो मेरी भी जो ड्यूटी होगी रुक जाएगी, इसीलिए चलो बलि से कुछ प्रार्थना करते हैं कि बलि तुम पुण्य आत्मा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक काम करना, तुम्हें हम तीनों बराबर के हैं, ब्रह्मा विष्णु और तो हम 4 महीने नारायण यहाँ रह लेंगे, 4 महीने शंकर जी का मैं रहूंगा और 4 महीने ब्रह्मा जी रहेंगे।
तो एक साल के लिए आपके पहले प्रश्न हम सृष्टि के मालिक हैं। मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया। होता क्या है कि आप लोग जानते हैं देव शयनी एकादशी आती है आषाढ़ महीना में और कार्तिक में देव उठाने। तो नारायण के अंगों में देवताओं का वास है अथवा भगवान के जो शरीर के अंग हैं वो देवता ही हैं। जैसे आपके शरीर के अंग कोई देखने का काम करता है, कोई बोलने का काम करता है, कोई सुनने का काम करता है, कोई खाने का काम करता है, कोई चबाने का, कोई लेने देने का, कोई चलने का, ये सब कोई भोजन पचाने का, कोई भोजन चबाने का। तो उनके नाम भी थोड़ा अलग अलग है पर है तो सारे आपके हैं। इसी तरह से देवताओं के नाम भिन्न भिन्न है परंतु है किसकी आधीन? जैसे आपकी आंख आपकी आधीन है, आपके कान आपके आधीन है, आपका मुख आपके आधीन है, आपके पैर आपके आधीन है। इसी तरह ये देवता किसके आधीन है? नारायण। तो भगवान ने बलि ने स्वीकार कर लिया उसकी प्रार्थना को। ठीक है, शंकर जी का हम 12 महीने आपके पैर पर कोई ना कोई खड़ा मिलेगा तीनों में से। 4 महीने कौन रहते? नारायण रहते। और फिर अगले 4 महीने देव उठाने एकादशी से शंकर जी चले जाते अपनी ड्यूटी पर। और कब आते? आज का। तो बाबा जी को साथ नहीं ले जाते इसलिए आज के दिन और देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता। सबने जैसे ही बाबा आए वहां से ड्यूटी देखिए सबने बड़ा बड़ा स्वागत किया आज के दिन शंकर जी का। और हर तरह से फूलों से, फलों से, वस्त्रों से, जैसे आप लोग मेरे खिलाए आते हैं आज जितने मेरा काम किया कि आज भगवान की शिव की रात है, मंगलमयी रात है। बाबा हम सबका शिव मैंने कल्याण करने वाले कल्याण करने वाले प्रकट हो गए हैं। और ब्रह्मा जी आज के दिन चले जाते हैं गली के दरवाजे पर। फिर ये कब तक रहते हैं? आषाढ़ की एकादशी 4 महीने, चैत्र वैशाख जेठ साल, फागुन चैत्र वैशाख जेठ साल, इस तरह से 4 महीने का उत्सव होता है। कुछ लोगों की ऐसी भी धारणाएं हैं कि आज के दिन शंकर जी की शादी हुई। आज की जो शिवरात्रि है इस दिन शंकर जी की शादी हुई थी। तो शादी प्राय रात को होती है, इसलिए शिवरात मनाई जाती है। तो दोनों धारणाएं ठीक ही हैं, ऐसी कोई शंका वाली बात नहीं है। तो आज तो इसलिए हम लोग भगवान की मतलब सबको मनाने के लिए भगवान की सबका कल्याण करेंगे, उनके नाम की आहुतियाँ देंगे और हमारे बुजुर्गों को, हमारे दूषों को, हमारी दिवाली को, हमारे कष्टों को दूर करेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की।